सदा खुशनुमा और स्वस्थ जीवन बिताने के लिए हमें कुछ बातों को समझना बहुत अनिवार्य है। एक तो हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं, और आकर हम कोई भी कर्म क्यों कर रहे हैं। जिस परिवार में हमने जन्म लिया है वहाँ ही क्यों लिया है ना भाई। और ये सृष्टि का चक्र किस प्रकार से घूमता है। कर्म सिद्धांत को समझना, जन्म और मृत्यु के रहस्य को समझना है, और सृष्टि के नियम को समझना, प्रकृति के नियम को समझना, ये सब बहुत अनिवार्य है। और वर्तमान में इन सब को न समझने के कारण बहुत सारी विकृति है। अपार दुखों में सर्व आत्माएं परेशान हो रही हैं। तो कर्म सिद्धांत को समझना, अपने कर्म सिद्धांत को समझना बहुत अनिवार्य है। जिस व्यक्ति ने कर्म सिद्धांत को समझा है वही जीवन के मर्म को समझ पाएगा और इस चर्म के दुखों से मुक्त हो सकेगा। तो प्यारे पिता परमात्मा जो इस चर्म से मुक्त हैं, कभी भी चर्म के बंधन में नहीं आते। चर्म में आते हैं मतलब चर्म अर्थात यह शरीर, शरीर में आते हैं लेकिन शरीर के बंधन में नहीं बंधते, मुक्त अवस्था में रहते हैं, इसलिए उन्हें निराकार कहते हैं। तो इस फिलॉसफी को समझना बहुत अनिवार्य है। उसी को बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, भारत जो साहूकार था वही अब गरीब बना है। नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट कहते हैं। मतलब नॉलेज ही शक्ति है और नॉलेज ही हल्का करती है। मतलब समझदारी ही अमीरी है और ना समझदारी गरीबी है। समझदारी ही सुख है, ना समझदारी दुख है। बहुत गहरे से समझने की ज़रूरत है। तो भारत पहले साहूकार था, मतलब बहुत समझदार था। जो समझदार होगा वो धनवान होगा, है ना भाई। और जो समझदार नहीं होगा वो गरीब होगा। अगर आज कोई व्यक्ति गरीब है तो उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, उसके अंदर समझदारी की कमी है। भाई समझदारी की कमी है ना। एक रिक्शे वाला 300-400 रुपया 500 रुपया प्रतिदिन कमाता है और 500 रुपये कमा कर वो 400 रुपया शराब में ख़त्म कर देता है। तो गरीब तो रहेगा ना वो। उसकी समझ विकसित नहीं हो रही है कि मैं इतना कमाने के बाद इसको, इतने पैसे को इधर क्यों खर्च कर रहा हूँ। तो बाबा क्या कहते हैं कि बाप ही इस गरीब भारत को फिर से साहूकार बनाते हैं। कैसे? क्योंकि ज्ञान के सागर परमात्मा है। जहाँ ज्ञान की कमी होती है वहाँ ही प्यार की भी कमी हो जाती है। तो परमात्मा ज्ञान के सागर है, इसलिए प्यार के सागर भी है। और जहाँ ज्ञान की कमी होती है, ज्ञान अर्थात समझ, उसकी कमी होती है, वहाँ अशांति होती है। तो परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, इसलिए वो शांति के भी सागर हैं। बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। इस संसार में जो भी मनुष्य आत्मा जन्म लेती है उसका ज्ञान घटता चला जाता है, समझदारी कम होती जाती है। एक बार जन्म लेता है, दूसरी बार फिर जन्म लेता है, फिर तीसरी बार। तो जितने जन्म लेते चला जाता है उतनी ही उसकी समझदारी घटती चली जाती है। और समझदारी घटते घटते देखो क्या स्थिति हो गई थी।
हाँ, कितने गरीब हो गए। हम यदि अपने ही जीवन की बात करें तो इतने गरीब हो गए थे, समझदारी की कमी होने के कारण इतने गरीब हो गए थे कि सुबह को खाने को है तो शाम को नहीं है। फिर धीरे धीरे समझ विकसित हुई। समझ कहाँ से विकसित हुई? जब बाबा के ज्ञान को सुना। बाबा अर्थात कोई दाढ़ी वाला नहीं, निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा, उन्हें समझना बहुत अनिवार्य है। ये सब गहरी बात है। तो तुम गोप गोपियों में सबसे खुशनसीब कौन और कैसे? सबसे खुशनसीब वह है जो गॉडली ज्ञान डांस करते हैं। गॉडली ज्ञान डांस अर्थात ईश्वर प्रदत्त समझ को जो विकसित करते हैं अपनी बुद्धि में, अपने ब्रेन में, है ना भाई, ईश्वरी समझ को विकसित करते हैं। वही फिर सतयुग में जाकर प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे, जो यहाँ ज्ञान की डांस करते हैं। अब यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना है। एक है ज्ञान की डांस करने वाला, वहाँ प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेगा, ये कहा बाबा ने। प्रिंस प्रिंसेस बनेगा ये नहीं कहा। तो ज्ञान की केवल डांस करने वाली बात नहीं है। अगर आपको प्रिंस प्रिंसेस बनना है तो ज्ञान की डांस नहीं, ज्ञान में रहना, ज्ञान युक्त जीवन हो, समझदारी वाला जीवन हो, एक स्थान पर भी ना समझी की बात ना हो आपसे। बहुत समझदारी से सोचे, बहुत समझदारी से बोले, बहुत समझदारी से एक एक कर्म को करें, तब आपकी समझदारी विकसित होगी। नहीं तो फिर आपकी बुद्धि में क्या आएगा? अरे यार, मैं तो समझती ही नहीं हूँ। आप अपने लिए फिर हैं, अपने लिए आप हल्के संकल्प करेंगे यदि समझदारी से काम नहीं लिए तो बहुत अच्छे से समझना। तो ऐसे खुशनसीब बच्चे अभी बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं। ऐसे खुशनसीब बच्चे अभी, ये जो समय चल रहा है, भगवान पढ़ा रहे हैं, इस समय पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं का अर्थ क्या हुआ है? पूरा पूरा श्रीमत पर चलते हैं। वहाँ अपनी शौक को एक किनारे रखते हैं, अपनी शिकायतों को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। हाँ, कहीं भी शंका नहीं रह जाती है। पूरा पूरा बलि चढ़ना मतलब बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है ना भाई। कहते हैं बाबा, मैं तेरा और मेरा कुछ भी नहीं, ऐसे निराकार बन जाते हैं, निर्विकारी बन जाते हैं, निरहंकारी बन जाते हैं। नहीं तो मनुष्यों को क्या होता है? अपने वस्तु का भान होता है, अपनी प्रॉपर्टी का अभिमान होता है, अपने देह का अहंकार होता है, मैं सुंदर हूँ, वो सुंदर नहीं है। अपने नाक नक्शे का अहंकार होता है। वो बहुत सी नारियाँ, बहुत से पुरुष अपने नाक नक्शे कद काठी के भान में रहते हैं। सोचो कितने उलझे फंसे रहते हैं। नहीं, निराकार का अर्थ हो गया किसी भी प्रकार के भान में नहीं रहना। तो आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो, ऐसे बाबा से वो बातें करते हैं। तो मैं क्यों नहीं बलिहार जाऊं? हाँ, बहुत अच्छे से समझना। मतलब बलिहार जाऊं मतलब मैं अपनी शक्ति पूरी तरह से ईश्वरीय कार्य में, अपनी योग्यता जो अपने अंदर है पूरी तरह से समर्पित होकर मैं लगा दूं। अपनी योग्यता के भान में न रहूं, क्योंकि सब योग्यता, सारी शक्ति, सब कुछ ज्ञान है, ये सब परमात्मा ने दिया हुआ है। तो परमात्मा की सृष्टि पर लगाऊं मैं। परमात्मा ने दिया है मतलब परमात्मा को थोड़ी कुछ चाहिए, परमात्मा को आपका प्यार थोड़ी चाहिए। परमात्मा के प्यार को बटोर कर आप सर्व आत्माओं में बांटे। परमात्मा तो प्यार के सागर है, वो थोड़ी
चाहेंगे कि वो उनको कोई प्यार करे वाली बात तो है ही नहीं। परमात्मा की शक्ति को जो परमात्मा से प्राप्त की हुई है उसे केवल अपनी न समझ के उस शक्ति का उपयोग पूरे संसार में करिए। हाँ, उसको हमने लिखा था कि भाई दुनिया में आए हो तो दुनिया वालों के लिए जीवन जीना सीखिए। अच्छा भाई, ओम शांति। देखो, बाप जो है बच्चों को धीरज दे रहे हैं कि हे भारतवासी बच्चे। अब भारतवासी बच्चे कौन से बच्चे को कह रहे हैं भाई भारतवासी बच्चे? बाबा जो आदि से रह रहे थे, जो मनुष्य आत्मा है, आत्मा को कह रहे हैं ना। यहाँ व्यक्ति विशेष कोई नाम रूप वाली बात नहीं है। नहीं तो यहाँ पर क्या करते हैं लोग, लॉबी बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, अलग अलग नाम रूप में फंसे रहते हैं। वो भाई अच्छा तो वो भाई खराब, ये सब चलता रहता है। और बाबा आदि रत्न, रत्न यानी आत्मा। तो कौन से बच्चों को बोल रहे हैं बाबा? जो देवताओं के पुजारी हैं। उन्हें ये भी नहीं मालूम है कि हम ही देवता थे। जैसे उदाहरण के तौर पर जब आप फोटो खिंचाते हैं तो आपका सबसे ज़्यादा आकर्षण किस तरफ चला जाता है? अपनी ही फोटो पर जाता है कि नहीं जाता है? तो अपनी फोटो पर आकर्षण किसका गया? आत्मा का। आत्मा जब तक शरीर में है तब तक उसका आकर्षण अपनी फोटो में जग गया। अब वही आत्मा शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर गई, नया शरीर ले ली, नया जन्म हो गया, तो फिर आकर्षण किधर रहेगा? अपने पूर्व जन्म के फोटो में रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना भाई। जब तक वो अपने नए शरीर के आकर्षण में नहीं है तब तक उसका आकर्षण किधर रहेगा? पूर्व जन्म के, क्योंकि आत्मा ही आकर्षित हो रही थी ना अपने तस्वीर में। आत्मा ही आकर्षित हो रही थी ना। कैसे नहीं समझ पा रहे हैं भाई? समझने की कोशिश करें बहुत अच्छे से। तो वो आत्मा शरीर बच्चे का रहेगा, लेकिन हाँ, जैसे एक बच्चा था, वो ब्रह्मा बाबा की तस्वीर को छोटा बच्चा अपने पास रखता था। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मा बाबा की तस्वीर में पिछले जन्म में आकर्षित होकर उनके साथ योग लगाया था, ज्ञान में चला था वो बच्चा, तो तस्वीर को रखा करता था। कोई नहीं समझ पा रहा था कि ये ब्रह्मा बाबा की तस्वीर को ये बच्चा क्यों रखा है। ऐसा ही बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारा जो आकर्षण है वो देवी देवताओं की तरफ है। देवी देवताओं की पूजा करते हो, देवी देवताओं को बड़े सम्मान से उनकी तस्वीर को, उनकी मूर्ति को लगाते हो। इसका मतलब तुम कभी न कभी देवी देवता थे, जो वो आकर्षण खत्म नहीं हुआ। आत्मा के अंदर वो मर्ज है, कभी न कभी थे तुम। इस बात को याद दिला रहे बाबा। तो पुजारी मानते हैं कि हमारे इष्ट देव बड़े देवताएं थे, लेकिन यह नहीं जानते कि वही इष्ट देव थे जिनकी, है ना भाई। जैसे मैं आत्मा हूँ एक, अब मैं शरीर छोड़ के चला जाऊंगा तो मेरी तस्वीर इस जन्म के मेरे बच्चे लोग लगा के रखेंगे। अब फिर मैं बच्चों के यहाँ जन्म ले लूँगा, है तो मैं क्या मानूंगा? मेरी ही तस्वीर को दादाजी की तस्वीर मानूंगा ना भाई। वैसा ही इष्ट देव मान रहे हैं। बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो जैसे क्रिश्चियन है, क्राइस्ट की पूजा करेंगे क्योंकि वो वैसा ही चक्र में है, वो उसके बाद उतर रहे हैं। एक के बाद एक जो आत्माएं जिस प्रकार से उतरेंगी धरती पर, उसी हिसाब से वो उन लोगों से ही कनेक्शन बनाएंगी जिनका साथ कनेक्शन है। वही हम कह रहे थे कि भाई आपने अभी उस घर में ही जन्म क्यों लिया? जैसे एक माता थी, उसने जन्म कहाँ लिया? अपने ही माँ के घर में जन्म लिया, जाकर पुत्र के रूप में जन्म ले लिया। वो माँ भी कहाँ जन्म ली? जो उसके पहले जन्म की माँ थी,
वो भी अपने रिलेशन में ही जन्म ली। तो जहाँ कनेक्शन होता है वहीं व्यक्ति जुड़ता है। तो वही बाबा कह रहे हैं कि बौद्धी जो है बुद्ध की पूजा करेंगे, जैन महावीर की पूजा करेंगे, हर एक अपने अपने धर्म के बड़े की पूजा करेंगे अथवा याद करेंगे। देवी देवताओं के मंदिर हैं, उनमें शिव का मंदिर भी आ जाता है। बड़ी गहरी बात यहाँ पर अब समझना, वह है निराकार। तो अब शिव के मंदिर में कौन जा रहे हैं? हम बच्चे ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस संगम युग में निराकार परमात्मा शिव से गहरा परिचय हमारा ही हुआ है। हाँ, तो जब हम साकार के बंधन में बंध जाते हैं, सतयुग में 8 जन्म, त्रेता युग में 12 जन्म, ऐसे 20 जन्म लेते लेते हम शरीर के बंधन में बंध जाते हैं, तब हम निराकार को याद करते हैं। तो फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर आकारी हैं और लक्ष्मी नारायण सीताराम जगदम्बा जगत पिता हैं साकार। इन बातों को दुनिया वाले नहीं जानते। भाई जगत पिता आकर साकार में बातचीत कर रहे हैं। बहुत गहरी बात। जब वो जगत पिता है तो यहाँ पर किसी को पिता कैसे बनाएंगे भाई? वो जन्म कैसे लेंगे? जब परम पिता है, परम पिता यानी सबके पिता, परम। और पिता माने कुछ एक आत्माओं के पिता, और परम पिता माने सर्वात्माओं के पिता। तो सर्वात्माओं के पिता यहाँ पर जन्म क्यों लेंगे और किसी एक को माता पिता क्यों बनाएंगे? एक बात बहुत गहरी समझने की है। वो तो बूढ़े तन में प्रवेश करके, जगत पिता बूढ़े तन में प्रवेश करेंगे, जिस तन में ऑलरेडी एक आत्मा रह रही है। वो अपने लिए नए शरीर का सृजन करेंगे ही नहीं, क्योंकि नए शरीर का सृजन करेंगे तो नए माता पिता हो जाएंगे फिर। तो इन बातों को दुनिया वाले नहीं जानते। तो जो देवताओं के पुजारी हैं उनके लिए बाबा कहते हैं कि धीरज धरो। अब पुजारी लोग ही तो, हे प्रभु दुख दूर करो, मेरे भी करो, जो और भक्त है उनके भी करो, आरती उतारना, वही तो करते हैं ना भाई। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, यहाँ कोई कथा कहानी नहीं चल रही है। अभी प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है? हाँ, भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण के राज्य को स्वर्ग कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण के राज्य को 5000 वर्ष हुए। स्वर्ग किसको कहा जा रहा है? लक्ष्मी नारायण के राज्य को। अब लक्ष्मी नारायण जैसे नर्क किसको कहेंगे? रावण के राज्य को। तो रावण कोई एक व्यक्ति तो नहीं है, रावण कोई एक व्यक्ति तो नहीं है। राज्य मतलब कोई किसी पद पोस्ट वाले हैं, उनको थोड़ी रावण कह रहे हैं। रावण का राज्य मतलब अभी तो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र है माने प्रजा का प्रजा पर राज्य है। मतलब फिर क्या हुआ? सबके सब रावण है कि नहीं? उसी प्रकार लक्ष्मी नारायण का राज्य मतलब एक की बात नहीं है। तो सीताराम के लिए कहेंगे 3750 वर्ष हुए। यह तुम ब्रह्मा मुखवंशी ब्राह्मण कुलभूषण ही जानते हो, है ना भाई। दुनिया में सब अंधकार में होने के कारण बुद्धिहीन है। न कर्म के सिद्धांत को जानते, न सृष्टि के सिद्धांत को जानते, न प्रकृति के सिद्धांत को जानते हैं। और कई तो जानते हुए भी हैं घपला करते रहते हैं। जान रहे हैं कि मैं ये भ्रष्ट कर्म कर रहा हूँ, लेकिन कर रहे होते हैं। परिणाम को भी जान रहे हैं, लेकिन परिणाम की परवाह नहीं करते, क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है कि वो आत्मा है और फिर से उसको उसका कष्ट मिलना ही मिलना है। इस शरीर में नहीं मिलेगा, दूसरे शरीर में मिलेगा। इसलिए तो एक बच्चा अंधा पैदा हो रहा है भाई। अब उस बच्चे ने कौन सा एक दुष्कर्म कर लिए जो अंधा हुआ, लंगड़ा हुआ? है समझने की बात। वो एक आत्मा है जिसने कर्म खराब किए थे। तो बाप नया घर बनाते हैं, है ना भाई। जो अंधकार में है, बुद्धिहीन है, उनको समझाना है कि तुम्हारा तो एक है लौकिक बाप और दूसरा है पारलौकिक बाप। वह है नई दुनिया का रचयिता। जैसे बाप नया घर बनाते हैं ना भाई, तो बेहद का बाप भी नई सृष्टि बनाते हैं।
यहाँ लौकिक बात, नया घर बनाते हैं। अभी वह भारतवासी धर्मभ्रष्ट बन पड़े हैं, देवताओं की महिमा गाते हैं सर्वगुण संपन्न। तो यह महिमा और कोई धर्म वाले की नहीं है, केवल देवी देवता धर्म की ही है सर्वगुण संपन्न। बाकी सर्वगुण संपन्न किसी को नहीं कहते। कोई भी धर्म वाले अपने इष्ट देव की ऐसी महिमा नहीं गाते हैं, सर्वगुण संपन्न नहीं बोलेंगे। उनको देवताओं के भक्त मिलेंगे भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। श्री कृष्ण के भगत श्री कृष्ण के मंदिर में मिलेंगे। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण सतयुग में भारत के मालिक थे। जरा ये बुद्धि में अच्छे से बैठाना है, नहीं तो क्या होता है कि सारे समय बुद्धि में कर्म बैठा रहता है, मुझे ये करना है, मुझे यहाँ जाना है। तो मुरली सुनते समय भी बुद्धि बाहर बाहर भागती है। तो बुद्धि बाहर न भागे, इसके लिए बाबा की मुरली को एक एक शब्द के अर्थ को समझते हुए हम जब गहरे में उतरेंगे कि भाई इस पढ़ाई की ज़रूरत क्यों है। भाई जैसे बाबा कह रहे हैं भारत बहुत साहूकार माला माल था, इस बात को समझने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जब ये हमें समझ में आएगा कि भाई हम आत्मा माला माल थे, मतलब पूरे समझदार थे। जब व्यक्ति पूरी समझ विकसित करता है तो वो गरीब नहीं होता, एक एक कर्म को बहुत समझदारी से करता है ना भाई, उसका फिर कोई नहीं खा सकता। हाँ सोचो, बड़ी बड़ी सहज बात है। तो जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था है, तब माला माल था, मतलब जब आत्मा में दिव्य गुण थे। इसलिए बाबा ने कहा कि देवी देवताओं के अलावा और किसी भी धर्म को सर्वगुण संपन्न किसी भी धर्म में किसी को नहीं कहा जाता। बाबा ने समझाया है, तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। अभी मनुष्य भूल गए हैं कि देवी देवता धर्म ही पुराना है? यह भारत का प्राचीन सहज राजयोग और सहज ज्ञान है। मनुष्य भूल गए हैं कि देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की है? भाई क्रिश्चियन धर्म की स्थापना क्राइस्ट ने की है, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक जी ने की, लेकिन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की? सबसे पहली बात तो यह है कि व्यक्ति यही नहीं जान रहा है कि देवी देवता एक धर्म था, वो हिंदू धर्म कह दिया, जबकि हिंदू धर्म की स्थापना का पता ही नहीं है। अब ये राज तो बाबा ने आके बताया, सब कहाँ मालूम था कुछ भी है? बस खा रहे थे, पी रहे थे, स्कूल जा रहे थे, पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, काम धंधे में लगे थे। ये सारा नॉलेज कहाँ था? और यही सत्य नॉलेज है। सोचो, तो तुम हो संगम युगी ब्राह्मण, और वह कलयुगी ब्राह्मण भी कहते हैं कि हम प्रजापिता ब्रह्मावंशी हैं। बहुत लोग कहते हैं, परंतु वह यह नहीं जानते कि ब्रह्मा कब आए थे। तुम अब प्रैक्टिकल में हो, तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण इस भारत में ही राज्य करके गए हैं। अब कहाँ गए भाई? गए हैं मैंने कहाँ गए? अभी इंदिरा गांधी कहाँ चली गई? महात्मा गांधी कहाँ चली गए हैं? जितने राजा रानी महाराणा प्रताप ये वो सब कहाँ गए? सब यहाँ ही जन्म लिए हैं। अब जब कोई याद करे तो समझ में आए, उसको समझ में आए। वैसे कई बार तो दिखाते भी हैं, जैसे राजीव गांधी का पुनर्जन्म दिखाया है किसी गांव में, किताब छपी थी, फिर उसको दबा दिए हैं कि भाई जो कोई जान जाएगा तो फिर से गड़बड़ ना हो जाए करके दबा दिए। क्यों? क्योंकि अभी दुनिया ही ऐसी बदले की भावना वाली है, लोगों की भावनाएं शुद्ध नहीं है, क्योंकि भगवान को नहीं जान रहे हैं। पवित्र भगवान को जो अच्छी रीति जानेगा वही अपनी भावनाओं को शुद्ध कर पाएगा, और जब तक भगवान को अच्छी रीति नहीं जानेगा तब तक कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं को शुद्ध नहीं कर पाएगा। जिसका भगवान से गहरा कनेक्शन होगा वही आत्माभिमानी स्थिति में रहेगा, नहीं तो ये ऐसा है वो वैसा है के चक्कर में पड़ा रहेगा। हाँ, इससे भी मुंह मोड़ेगा, उससे भी मुंह मोड़ेगा, जबकि किसी से भी मुंह मोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सुधारने की ज़रूरत है। अब कोई जैसे गुटखा खा रहा होगा तो उससे
मुंह बदबू आ रही, भगाओ उसको कहेंगे। ये नहीं कि उससे दूर खड़े होकर उसको अच्छी रीति स्नेह प्यार से उसे समझाएं, हैं, कोशिश करें। आज नहीं तो कल समझेगा, लेकिन आपकी भावनाएं रहेंगी तब तो। अब आप अरे ये क्या समझेगा, आपने ऐसा करके उसको दुत्कार सा कर दिया अपने अंदर की भावनाओं में, है तो क्या होगा? भावनाएं ही ट्रांसफ़र होती हैं। आज जितने भी जानवर हैं वो तो कोई भाषा नहीं जानते हैं, वो तो कोई बोली नहीं जानते है, लेकिन भावनाओं को समझते हैं कि नहीं समझते हैं? आपने जैसे किया तो कुत्ता तुरंत बड़े प्यार से पूछ हिलाएगा, है। वो कोई भाषा कर रहे, बता रहे हैं कि एक कुत्ता इधर आ, ये सब बोल रहे हैं क्या? नहीं बोल रहे हैं, बस केवल भावनाओं को समझते हैं। तो हर एक जानवर भावनाओं को समझकर आपके पास रहता है। एक सर्प भी पलता है, देखिए पाल कर रखते हैं लोग, शेर को भी पालते हैं। कौन सी शक्ति काम कर रही होती है? भावनाओं की ना। एक मांसाहारी शेर भी जो है मनुष्य के पास रहता है, ये स्पष्ट है ना। तो फिर मनुष्य की भावनाओं को क्यों नहीं समझ रहा है? क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं है। वो जानवर है, मतलब वो जान रहा है, वो देह के भान में नहीं है, वो देह के भान में नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। बहुत गहरी बात समझना, मनुष्य भूल गए हैं। बाबा कहते हैं तुम अब प्रैक्टिकल में हो। तुम जानते हो कि लक्ष्मी नारायण से ऊंचा यहाँ पर कोई भी मनुष्य नहीं है। मनुष्यों के मालूम ही नहीं है कि सतयुग को कितने वर्ष हुए। वह तो सतयुग की आयु कितने अरब कह देते हैं। शास्त्र बनाने वालों ने अपनी मत डाल दी है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, जो भारत के असुल देवी देवता धर्म के थे, उन्हें बहुत जन्मों के अंत के जन्म में यहाँ आना है जरूर। वही सुनेंगे। यदि आप सुन रहे हो तो आप समझ जाओ अच्छी रीति कि आप देवी देवता धर्म के हो और उसी ज्ञान और योग में रहो। मैं जब हम समझ गए उसके बाद भी बाहर में दुनिया में बुद्धि अगर लटका रहे हैं तो फिर हम मूर्ख कहलाए ना भाई। इसका मतलब हम समझे नहीं है कि हम ही देवी देवता थे। जब हम थे तो हम फिर से अपनी उस पोजीशन को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें, न कि ये ऐसा है वो वैसा है के चक्कर में पड़े, है कि नहीं भाई? जरा भी ना पढ़े। तो अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, हाँ, यह वर्ण है ही भारतवासी देवी देवता धर्म वालों के, पिछाड़ी वाले और धर्मों के नहीं है। तुम अभी ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बने हो, तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। तुम माताओं को भारत माता शक्ति अवतार कहा जाता है। बहुत अच्छे से समझना। जगत अम्बा का भी रीइंकॉर्नेशन कहेंगे भाई। कई रूप दिखाते हैं कि नहीं जगत अम्बा के भी भक्ति में, है। तो कभी ललिता देवी बन रही है, तो कभी दुर्गा देवी बन रही है, तो कभी काली देवी, तो कभी अम्बा देवी, तो कभी लक्ष्मी, तो कभी सरस्वती। एक ही रूप है कह रहे हैं ना भाई। तो बन रही है मतलब वो जन्म ले रही है ना। ऐसे कोई एक शरीर में रहते रहते दूसरा शरीर ऐसा प्रकट हो जा रहा है, ऐसा तो है नहीं। जब तक एक शरीर छोड़े ना व्यक्ति, तब तक दूसरा शरीर कैसे बन सकेगा भाई? सोचने की बात है। तो शिव बाबा ने इस संगम युग में अवतार लिया है, तुमको अपना बच्चा बनाया है। तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा जो सभी आत्माओं के बाप है, वह है ब्रह्मांड के मालिक, पूरे ब्रह्मांड के मालिक। हाँ, उनको सृष्टि का मालिक नहीं कह सकते। बहुत अब सृष्टि और ब्रह्मांड में अंतर हो गया ना। ब्रह्मांड मतलब पूरा, धरती से लेके परम धाम तक पूरा। और सृष्टि कहाँ किसको कहेंगे? इस पृथ्वी लोक को कहेंगे। सृष्टि किससे जुड़ी हुई है? हम मनुष्य आत्माओं से जुड़ी हुई है। झाड़ पेड़ और नदी नालों को सृष्टि नहीं कहेंगे। बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। तो भल पिता है परंतु मालिक नहीं बनते हैं सृष्टि के। यह भी गोही बात है। वह क्रिएटर है तो क्रिएशन का मालिक होना चाहिए, परंतु बाबा कहते हैं मैं जो स्वर्ग स्थापन करता हूँ उनका मालिक नहीं बनता हूँ, आत्माओं को बनाता हूँ। सोचो,
वही आत्मा भगवान की तरह पूरे कल्प पूजती हैं। सोचो तो कितनी मेहनत करनी चाहिए, कितने सत्य स्वरूप में स्थित रहना चाहिए सदा। तो मालिक तुम बच्चों को बनाता हूँ बाबा कहते हैं। दुनिया में सब कहेंगे कि भगवान सृष्टि का मालिक है, परंतु वह मालिक है रचने के लिए। बाकी स्वर्ग का मालिक तो तुमको ही बनाते हैं बाबा, है ना भाई। अब दिखाया है ना भाई देवी भागवत में है कि असुर लोग भी स्वर्ग में राज्य करने के लिए देवी देवताओं से लड़ाई लड़े, है ना भाई। तो स्वर्ग में सब जाना चाहते हैं, है? लेकिन लोगों ने ये नहीं समझा है कि जीते जी यहाँ पर स्वर्ग मिलता है शरीर के साथ। भाई जैसे सबको शरीर दिखाया है ना भाई, सब देवी देवताओं को शरीर दिखाया है। हाँ, बहुत गहरी बात। तो बाप का काम है बच्चों को सिर पर चढ़ाना। बाप सेवाधारी है ना भाई, बच्चों को सब कुछ देकर चला जाता हूँ कह रहे हैं बाबा। देखो बाप भी कहते हैं तुमको लायक बनाए, नई सृष्टि रचवा कर उनका मालिक बनाए, मैं रिटायर हो जाता हूँ। सोचो अभी शिव बाबा कितने प्यार से याद करना चाहिए बाबा को। सोचो इतना मीठा बाबा दूसरा कोई नहीं होगा। बाबा की मुरली सुनते सुनते, सुनाते सुनाते बाबा की याद में नैन गीले हो जाते हैं। ये मुरली धुंधली दिखना शुरू हो जाती है भाई। इतने मीठे बाबा, इतने निरंकारी बाबा, इसकी बात तो कभी मिलेंगे ही नहीं। तो कितना प्यार आना चाहिए बाबा पर। देखो बाबा क्या बोल रहे हैं, मैं बच्चों को मालिक बनाकर रिटायर हो जाता हूँ। ऐसा बाप, ऐसे पिता इस संसार में किसी जन्म में नहीं मिलेंगे। माने हम कितने भाग्यशाली, कितनी खुशी अंदर में। ये खुशी के आंसू छलछला उठते हैं। जैसे कहते हैं ना खुशी में रोए खड़े हो जाते हैं। हाँ, एक क्रोध में भी रोए खड़े होंगे, है ना, और एक खुशी में भी रोए खड़े होंगे। दोनों में अंतर है। एक दुख में आंसू आते हैं और एक खुशी के आंसू आते हैं। भरपूर कितने भरपूर होते हैं भाई, है ना। वो गीत गाया था, तुम्हें पाकर भरपूर हुए, ऐसा करके गीत गाया था। अभी अब गीत में क्या लगना है भाई। सोचो बाबा कहते हैं वहाँ भल तुम आत्मा चैतन्य हो, परंतु आर्गन्स नहीं है। कहाँ? ब्रह्म में तत्व में। है ना भाई। बाबा कहते हैं तुम ब्रह्मांड के भी मालिक कहलाएंगे, क्योंकि तुम ब्रह्मांड के मालिक के बच्चे हो। बाबा देखो कैसे निरंकारी है। तुम भी ब्रह्म में तत्व में जाएंगे तो ब्रह्मांड के मालिक कहलाएंगे। वहाँ भल तुम आत्मा चैतन्य हो, परंतु आर्गन्स नहीं है। जब परम धाम में हो तो ब्रह्मांड के मालिक हो, फिर तुम इस सृष्टि के मालिक बनेंगे। फिर तुमको राज्य भाग गंवाना भी पड़ेगा। ये सिस्टम बना हुआ है, देखो इस सिस्टम को समझो। यह ज्ञान ना देवताओं को और न शूद्रों को हो सकता। ये तो हम बीच में नया जीवन लेने वाले, एक ही शरीर में नया जीवन लेने वाले ब्राह्मणों को ही ज्ञान है भाई। इसलिए ब्राह्मणों की बहुत कदर होती है दुनिया में। तो यह ज्ञान सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है। बाबा कितनी गुही बातें समझाते हैं। सोचो, कहते हैं तुम्हारा ही हीरो पार्ट है। जगत अम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, फिर राजराजेश्वरी बनती है तत्वम। वैसे ही तुम भी भाई एक जगत अम्बा को दिखाया है बाबा ने। ऐसे नहीं सिर्फ 2-4 का पार्ट है। हाँ, मतलब जगत अम्बा तुम भी हो सरस्वती। अब तुम एक मुखौटा को लेके मत बैठो, है ना भाई। बाबा के कहने का मतलब ये है, हाँ, जो पूरे जगत का कल्याण करे है। वही हमने कहा ना भाई कि दुनिया में आए हो तो दुनिया वालों के लिए जीना सीखो ना भाई। वो गीत है ना भाई, अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, जो जी गए जमाने के लिए, अपने लिए। कितने गहरे समझने की बात है। तो सृष्टि का राज्य लेना और गंवाना यह भारतवासियों का खेल है। भारतवासी मतलब
देवी देवताओं का। बहुत अच्छे से समझना भाई। भारतवासी सृष्टि के मालिक थे, अब आज कंगाल बने हैं। अपवित्र राजाओं का भी राज्य नहीं है अब तो पंचायती राज्य है। जहाँ देखो वहीं पंचायत लगी पड़ी है। कहा जाता है रिलीजन इज माइट, सर्वशक्तिमान बाप बैठ देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल अलग है ना भाई। ये कोई प्रवचन नहीं चल रहा है, ना कोई कथा कहानी चल रही है। सोचो, है ना भाई। नहीं तो दुनिया में क्या है, खूब प्रवचन, ना ये कोई गीत संगीत है, ना कोई भजन संध्या है। ये तो सीधा सीधा स्थापना का कार्य चल रहा है। इसे कोटों में कोई ही समझते हैं। तो बाबा कितनी माइट देते हैं जो हम सृष्टि के मालिक बन जाते हैं। बाबा कितनी शक्ति दे रहे हैं। ये समझ की शक्ति ही आत्मशक्ति को विकसित करती है। हाँ, अब कल जैसे समझ हुई उसको तो बिल्कुल तुरंत चेंज हो गया, है ना। भावनाएं कैसे बदलेंगी? समझदारी से। तो ये गहरी समझ चाहिए। तो भारत में तो अनेक धर्म हैं भाई। गुजरात में रहने वाले कहते हैं हम गुजराती हैं, सिंध में रहने वाले कहते हैं हम सिंधी हैं। अब कोई धर्म थोड़ी हुआ, कोई जाति थोड़ी हुई भाई। ऐसे ही हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू। अब सोचो बाबा क्या समझाना चाह रहे हैं। तो सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म था, मतलब देने वाले ही थे। अच्छा भाई, बिल्कुल खुला दिल खिला दिल, बस वही तो है और क्या। फिर जानकी दादी पूरा समझ के और बोल के गई, है ना भाई। तो बाबा कहते हैं तुमको फिर से गीता का ज्ञान सुनाता हूं, फिर से। हाँ, वो गीता नहीं जो छपी हुई है बाजार में, जो मिल रही है। जब तक जिएंगे तब तक ज्ञान अमृत पिएंगे, तब तो अंतमति सो गति होगी। और आप ज्ञान पीना छोड़ देंगे तो क्या होगा? आपकी बुद्धि सेकंड नहीं लगेगा बुद्धि को इधर उधर भटकने में। क्योंकि पूरे कल्प भटकते ही आए हो, नीचे ही उतरते आए हो। चढ़ने का समय तो अभी है। अनेक जन्मों का बोझा है और वो भी उतरने का है। बाबा कह रहा है उन्होंने तो युद्ध का मैदान दिखलाया, कृष्ण का नाम डाल दिया है। भगवान कहते हैं तुम्हारे रथ में प्रवेश कर माया पर जीत पहनाने के लिए युद्ध के मैदान में खड़ा करता हूँ, साथ साथ बच्चों को भी खड़ा करता हूँ। केवल एक अर्जुन की बात थोड़ी है भाई, ब्रह्मा बाबा को भी खड़ा करते हैं मतलब है बुद्धि पूरी बैठ गई थी, डंप हो गई थी। तुम जानते हो माया जीत बन स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वह लोग फिर सिपाहियों को कहते हैं, है कितना रात दिन का फर्क है। सोचो, तुमको मंदिरों में जाकर सर्विस करनी चाहिए, बाबा कह रहे हैं। अब बताओ कब प्रेरणा हो रही है कि उठ के मंदिर में जाकर हम समझाएं, किसी पुजारी को जाकर, किसी भी माताओं को जाकर निकलें बाहर और मंदिर में जाकर समझाएं। ये कब मन में आ रहा है? पूछो जरा अपने मन से, पूछो जरा अपनी बुद्धि से, बहुत ध्यान दो जरा। बाबा कह रहे हैं, हर बच्चों को कह रहे हैं ना। तो जो जितनी सर्विस करेगा है उतनी ऊंचा पद पाएगा। अब हम कहेंगे हमें क्या करना, कोई समझता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं। ऐसे कैसे रही भाई? ऐसे में तो कोई भी प्रोडक्ट ना बिके। एक कंपनी वाला एक प्रोडक्ट तैयार करता है, उसको कोई नहीं जानता है, जानता है क्या? लेकिन एक समय ऐसा आता है कि पूरी दुनिया जानने लगती है उस प्रोडक्ट को और अपनाने भी लगती है। तो यहाँ तो बाबा इतना ऊंचा ज्ञान, इतनी ऊंची स्थापना कर रहे हैं। सोचो, जब एक वस्तु को पूरा फैलाया जा सकता है तो ज्ञान को क्यों नहीं फैलाया जा सकता? लेकिन वो समझ, वो नशा, वो फाइनल बुद्धि में हुआ नहीं है, पक्का निश्चय नहीं हुआ है कि इसी ज्ञान के द्वारा स्वर्ग की स्थापना होगी और हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये निश्चय नहीं हुआ है। तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, उनको बताओ कि यह भारत के मालिक थे। फिर ऐसे स्लोगन बनाओ कि भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे, अब मिल्कियत गंवा दी है। ऐसा स्लोगन तो कहीं नहीं लिखा है आज तक। सोचो, बाबा एक एक स्लोगन समझाते हैं।
मुरली को पढ़ पढ़ के उसमें से स्लोगन निकालो और वही छपाएं और लगाएं। सोचो, तो व्यक्ति सोच में पड़ेगा, बुद्धि में जाएगा ना भाई। अरे लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, कितनी गहरी बात। बाबा कहते हैं कि भाई ऐसे स्लोगन बनाओ। अब मिल्कियत गंवा दी है, शास्त्रों में कृष्ण और महाभारत लड़ाई दिखा दी है, वो सबको तो समझाना पड़े ना भाई, नहीं तो उसी में लटके पड़े हैं। हुआ था हुआ था, हुआ 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 में है। भक्ति में भगवान से मिलने के लिए साधना करते हैं, लेकिन भगवान के बारे में जानते ही नहीं है। जो हुआ उसके बारे में हुआ हुआ करते रहते हैं। अभी भगवान क्या कर रहे हैं वो भी तो समझो है। चलो भगवान कृष्ण रूप में आए, राम रूप में आए, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं भगवान? अभी भी तो कोई ना कोई कर्तव्य कर रहे होंगे ना, है। सोचने की बात है। पुकारते हैं कि आकर माया रावण से लिबरेट करो। कितना हाहाकार मचा हुआ है सारी दुनिया में। लड़ाई लगेगी तो अन्न कपड़ा कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी तो आप सेवा कर सकते हो, बाद में फिर माथा मारने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। बॉम्बे को क्वीन ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि उन्हें स्वर्ग के सुखों का पता ही नहीं है। हमको मालूम है तो हम अंदर डांस करते रहते हैं। ज्ञान को सद्गति कहा जाता है। ज्ञान कौन सा भाई? ये भी नहीं मालूम लोगों को। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, चक्र का ज्ञान। तुम अब बुद्धि से काम लो कि हम कैसे किसको समझाएं। ऐसा है ना भाई। इसलिए कई युक्तियां निकाली। देवताएं जो पावन थे वही अब पतित बन गए हैं, तो उन्हों को ढूंढना पड़े ना। तो कहाँ मिलेंगे? देवताओं के मंदिर में। और कहाँ मिलेंगे भाई? है, सोचो भाई। जैसे गोयल परिवार है, तो गोयल परिवार के वंशज कहाँ मिलेंगे भाई? गोयल परिवार में मिलेंगे। तो देवी देवता, बड़ी सिंपल सी बात है। तो ढूंढना पड़े ना। वह मंदिरों में जल्दी मिलेंगे और वह भी खुश होंगे। जगत अम्बा का मंदिर है, नीचे है। वास्तव में दोनों का इकट्ठा होना चाहिए। तुम जानते हो ब्रह्मा की बेटी नंबर 1 प्रिंसेस बनेगी। ब्रह्मा की बेटी कौन है भाई? भाई हम ही है ना भाई, ब्रह्मा की बेटी है। तो तुम जगत अम्बा के 84 जन्मों की बायोग्राफी बता सकते हो। तुम शिव बाबा की बायोग्राफी को जानते हो। ऐसे नहीं वह पत्थर भित्तर में है। सोचो, आगे हम भी ऐसे समझते थे, हैं। यह भी अभी कहते हैं, आगे तो अपने को बहुत ऊंचा समझते थे। सबसे ऊंचा जवाहरात का धंधा है, उनसे ऊंचा यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा। ये थोड़ी मालूम था। वो तो भैया जवाहरात का धंधा करा, बोले मैं तो सबसे ऊंचा धंधा कर रहा हूँ, यही समझ में आ रहा था। सोचो, तुम नवरत्न की अंगूठी भी पहनते हो, वह भी इनसे भेंट है। आगे तो कुछ पता ही नहीं था। ब्रह्मा बाबा खुद ही नवरत्न की अंगूठी बना बना के बेच रहे होते थे, लेकिन ये थोड़ी पता था। ब्रह्मा बाबा को थोड़ी पता था। और ना तो कहीं गीता में है ना भागवत में है वो नवरत्न की अंगूठी का रहस्य, वो 108 की माला का रहस्य। कुछ भी नहीं मालूम। इतना मालूम होने के बाद भी यदि नशा न चढ़े ज्ञान का, और उस ज्ञान की सेवा की एक भी युक्ति ना निकले बुद्धि में, तो सोचो क्या कमाई जमा होगी आत्माओं की। और सुने मुरली और भाग गए, बस। सबको ये होना रहना चाहिए भाई। कम से कम हम यदि नहीं समझा पा रहे हैं तो अर्थ सहित मुरली को हम सब तरफ भेज भेज के फ़ोन कर दे कि भैया आप इसको ज़रा सुन के देखो। चलो हम मंदिर में जाकर नहीं समझा रहे हैं, हम जो है कोई प्रोग्राम के लिए धन नहीं निकाल रहे हैं, बटोर बटोर के धरे हैं जेब में, हैं। हम कोई भाई हम कहते हैं भाई भागवत कथा कर लो, तो नहीं, पैसे नहीं है बोलेंगे। और अगर कोई बीमार पड़ गया हॉस्पिटल में, तो लाखों रुपया उसको बचाने के लिए खर्चा कहाँ से आ जाएगा? सोचने की बात है। और बाबा की सेवा के लिए व्यक्ति रुपया निकालने में भी तकलीफ महसूस करता है। बहुत दर्द होता है भाई मुझे तो, कि कैसे नहीं समझते हैं लोग। तो आज मुख्य बात समझाई है कि ब्रह्मांड का मालिक, सृष्टि का रचयिता परमात्मा है। जो समझ गया ना वो पूरी तरह से मर मिटेगा। वह है ना भाई। शिव बाबा राज्य नहीं करते, राज्य हम बच्चों को देते हैं। हमको ही राज्य लेना और गंवाना है। बाबा तो कोई कर्मेंद्रियों के बंधन में
आता ही नहीं है? हम कर्मेंद्रियों के गुलाम होते हैं, तो हमको उस गुलामी से मुक्त करते हैं बाबा। उन कर्मेंद्रियों के तुम राजा बनो। है बाबा तो कर्मेंद्रियों में उलझता ही फंसता नहीं है। सोचो, तो यह भी तो मालूम होना चाहिए ना भाई, गंवाए हुए राज्य में कितना जन्म लेते हैं, गंवाए हुए राज्य में, फिर अपने राज्य में कितने जन्म लेते हैं, और बाकी क्या चाहिए। मनुष्य तो देह अभिमानी होने के कारण उल्टे लटके हुए है। वो कौन सा पक्षी है उल्टा लटका रहता है? उल्लू है, चमगादड़। चमगादड़ उल्टा लटका रहता है। चमगादड़ मतलब चर्म के भान में रहने वाला, गॉड को ना समझने वाला, उल्टा लटकेगा। बहुत अच्छे से समझना है। तुम अभी सुलटे हुए हो। मनुष्य जब मरते हैं तो फिर उनका मुंह फेर देते हैं। अब हमारा मुंह है परम धाम तरफ। हम यह शरीर छोड़ सीधे चले जाएंगे। तो हम यह शरीर छोड़ सीधे चले जाएंगे परम धाम। कब जाएंगे भाई? जब हम निरंतर परम धाम की स्मृति में रहेंगे, अपने आत्मस्वरूप में रहेंगे। अच्छा, बाप कहते हैं मन मना भाव। भाई मेरे को याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे। भाई यहाँ बेहद में क्लास अच्छा है। अंदर कमरे में बाबा को जैसे गर्भझेल भासता है। देखो बाबा कितनी गहरी बात कर रहे हैं। सोचो, बेहद के बाप को तो बेहद चाहिए ना भाई। इतना बड़ा बेहद का मालिक इस हद में आकर बैठते हैं एक शरीर में। तो बाबा को तो पूरे इसलिए डायमंड हॉल बनाया गया है ना भाई। सोचो, अब कोई कहे यहाँ डायमंड हॉल बना है, ऐसे तो लाखों का हाल कई जगह बना है, और कौन सी बड़ी बात हो गई। अरे तो वो कौन बोलेगा? जिसको बाप का अच्छी रीति परिचय नहीं है। ऐसे तो भाई रावण की दुनिया में भी बड़े बड़े हॉल बन रहे हैं, लेकिन वहाँ बाप का परिचय और ये ज्ञान है क्या? जाकर सुनो, देखो, समझो, तब पता चले। नहीं तो कई लोग क्या करेंगे, हाँ वो तो माउंट आबू में डायमंड हॉल बना है, ऐसे तो कई। अरे भाई यहाँ प्यारे बाबा बैठे हैं। ये जिसकी बुद्धि में बैठ जाएगा, वो तो सारी सृष्टि को मधुबन बनाने में भिड़ जाएगा। तो तुम्हारी सर्विस करने के लिए बाबा आकर बैठे हैं। इनको आना ही है पतित शरीर पतित दुनिया में, शिव बाबा को, है ना भाई। सोचो कितना निरहंकारी बाबा। नहीं तो वो दुखी ना होवे। अभी हम जरा भी थोड़े से ऐसे स्थान पे चले जाते हैं तो कितना तिल मिलाते हैं जहाँ थोड़ी बहुत गंदगी है, ठीक लोग नहीं है, तो कैसे भागते हैं वहाँ से। और बाबा वैसे ही स्थान पे आकर और हमको पावन बनाने की मेहनत कर रहे हैं। सोचो, कहते हैं बच्चे, तुम बच्चों को पतित से पावन बनाए, स्वर्ग का मालिक बनाए, फिर मैं चला जाता हूँ। अभी तो उथल पाथल होगी। तो कई जो कच्चे हैं उनके तो देखकर ही प्राण निकल जाएंगे। हाँ, किसको मरता हुआ देखकर भी कईयों को बड़ा शौक आ जाता है और मर जाते हैं। हमने खुद अपनी आँख से देखा है, कि माना शमशान घाट जाते जाते ही कईयों को देखा हमने। तुमको तो बहुत मजबूत होना चाहिए। तुमको माना कौन? तुम आत्मा को आत्मशक्ति कहते हैं, आत्मविश्वास कहते हैं। शरीर विश्वास नहीं कहेंगे, आत्मविश्वास कहेंगे। कभी भी शरीर विश्वास नहीं कहेंगे, क्योंकि शरीर पर तो विश्वास ही नहीं है, शरीर पर तो भरोसा ही नहीं है कब शरीर छूट जाए। क्यों? शरीर को ऐसा बना डाला है उल्टा सीधा खा पी के। इसलिए लंबी आयु में जीऊँगा ये दृढ़ता नहीं रहती है। बल्कि और क्या करेंगे, अरे छूटे यार जल्दी शरीर, ऐसा करेंगे। अरे छूटे तो तुम जाओगे कहाँ? फिर तो तुम इसी रद्दी दुनिया में शरीर लोगे। यहाँ का प्रोडक्शन ही खराब है। सोचो, तो कई जो कच्चे हैं वो ढीले हो जाते हैं। गाया भी जाता है कि मिरुआ मौत मल्लू का शिकार, स्वर्ग के लायक तो अब हम बन रहे हैं। बाप कहते हैं इस लड़ाई द्वारा ही गेट खुलते हैं। कौन सी लड़ाई?
विकारों की लड़ाई। हाँ, अब चलो वापिस, खेल पूरा हुआ बाबा कह रहे हैं। देखो कौन बोलेगा ऐसा, कहाँ लिखा है भाई कि अब चलो ये समय हो गया है, खेल पूरा हुआ? किस शास्त्र और किस ग्रंथ में लिखा है? मुझे बता दे कोई। बाबा है रूहानी गाइड, रूहानी धाम में ले जाते हैं, इसलिए अब बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। कोई कोई का तो यहाँ बहुत छोटा जन्म होता है, गर्भ में बहुत सजाएं खाते हैं और वहाँ ही खत्म हो जाते हैं, और कई तो बाहर आए और बच्चा मर गया, फिर दूसरा हिसाब किताब भोगने जाता है वो। बच्चा कौन? वो आत्मा। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, इन ज्ञान रत्नों को बुद्धि में धारण करो। अभी ऐसी शिक्षा है कहाँ पर बताइए? गीता, भागवत, महाभारत और क्या क्या नहीं रच लिए, सब में कथा कहानी भर दी उठा के। बाबा कहते हैं देखो मंदिरों में जाकर सर्विस करो, इसको मेहनत कहा जाता है, डरो मत। जो अपने धर्म के होंगे उनको तीर लगेगा। सन्यासियों के पास जाकर देखना चाहिए भाई। बिच्छू के डंक का मिसाल बाबा ने दिया। हाँ, देखो पत्थर है तो डंक नहीं लगाओ, हाँ, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा। ट्राई करनी चाहिए, कोशिश करते करते सक्सेसफुल हो ही जाएंगे भाई। हाँ, आज बाबा ने कितनी सफलता दिलाई, सोचो। आज से 25 साल पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। आज बाबा ने हजारों की सभा को स्तब्ध करने के लायक बना दिया। सोचो, है क्या से क्या बना दिया बाबा ने। तो अभी अर्जुन वह ज्ञान और योग की ताकत आई नहीं है, इसलिए अभी सन्यासियों, राजाओं आदि को कहाँ समझाया है। अभी कोई एक भी मंत्री खड़ा नहीं हुआ है जो फलक से कह दे कि यहाँ ही परमात्मा शिव का अवतरण है। अच्छा है, अच्छा है कहेंगे, है ना भाई? एक भी खड़ा नहीं हुआ है। जनक, परीक्षित, सन्यासी आदि सब पिछाड़ी में ही आते हैं। बाबा ने कहा देखो उनको ज्ञान देंगे तो फिर प्रभाव निकल जाएगा। तो भागवत कथा परीक्षित ने सुनी, जनक ने सुनी, ये दिखाते हैं ना भाई, है ना भाई? फिर उस समय तुम कहेंगे टू लेट, बाबा आया था झोली भरने परंतु तुम तो आए ही नहीं। तो हमेशा विचार करो कि कैसे सर्विस करनी चाहिए। निमंत्रण छपाओ, आइडिया निकालो। सर्विस भी ड्रामानुसार ही होती है। माने आप आइडिया निकालो, नहीं हो पाए तो मूंझो मत, है, क्योंकि ड्रामानुसार ही होगी भाई। ड्रामा के पटरी पर एक्यूरेट चलो। हम साक्षी हो, देखते हैं। भगवान उवाच बच्चों प्रति, गोप गोपियों प्रति, गोपी बल्लभ भगवान है, वह है बाप। गोप गोपियाँ सब तो यहाँ ही हैं, सतयुग में थोड़े ही होंगे भाई। यह है गॉडली ज्ञान का डांस। फिर वहाँ जाकर प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। तुम बच्चे बड़े ही खुश नसीब हो, सिर्फ बलि चढ़ जाओ बस। हाँ बाबा मैं आपकी हूँ, क्यों नहीं बलिहार जाऊँगी, ये अंदर फलक से रहना आना चाहिए। और फिर है बाबा बाबा कह रहे हो तो फिर वैसा करके भी दिखाओ। कुछ दो चार खड़े करके दिखाओ, सेवाधारी जो मर मिटे हैं, ऐसे खड़े करके दिखाओ भाई। बड़ी ज़बरदस्त कमाई है। बाकी तो सब कब्र दाखिल होने ही है। कब्रिस्तान फिर परिस्तान होगा। दिल्ली परिस्तान थी, परियों का स्थान था दिल्ली। बाबा देवी देवताओं को परिस्तान की परियां कह रहे हैं, बहुत अच्छे से समझना। अब कब्रिस्तान है क्योंकि अभी कोई देवी देवता है ही नहीं। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा इस नशे में रहना है कि हम ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम ब्राह्मणी फिर देवता बनेंगे, ये नशा। दूसरी पॉइंट, अपनी अवस्था मजबूत बनानी है, मौत से भी डरना नहीं है, बाप की याद में रहना है, धारणा कर औरों की सर्विस करनी है। अच्छा भाई, वरदान, बहानेबाजी के खेल को समाप्त करने वाले मास्टर दातापन के स्वमानधारी भाव। तो जमाने भर का बहाना मारेंगे, हमको सेवा की लगन नहीं है, हम कहेंगे कोई सुनता ही नहीं है, अब क्या करेंगे, माथा मार के अपना भैया रहो बढ़िया। व्यक्ति इसी फिलॉसफी में रहकर तो अकेला हो गया।
जिन बच्चों को बहानेबाजी का खेल आता है वह कहेंगे ऐसे नहीं होता तो वैसे नहीं होता, इसने ऐसे किया, सरकमटांस वह बात ही ऐसी थी। अब इस बहानेबाजी की भाषा को समाप्त कर दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि ऐसा हो या वैसा, लेकिन मुझे तो बाप जैसा बनना है। बस दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न बनूं? नहीं, रॉन्ग बात हो गई। इस लेने के बजाय मास्टर दाता बन, सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देना ही लेना है। इस भावना से मास्टर दातापन के स्वमानधारी बन जाएंगे। अच्छा भाई, स्लोगन, जब मैं और मेरेपन के भावों से वैराग्य हो तब कहेंगे बेहद के वैरागी। मैं और मेरेपन के भावों से वैराग्य, बहुत सुंदर स्लोगन। अच्छा भाई, ओम शांति।